इंग्लिश ही जो है आपका एग्ज़ाम क्रैक भी करा सकती है, इंग्लिश ही है जो आपका एग्ज़ाम जो है वो पास होने से रोक सकती है। तो ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। खैर इन सब बातों के बारे में तो मैं आपको जो है वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब आप बोलोगे कि सिर्फ एसबीआई के लिए ही क्यों? खैर वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कुछ भी मुझे अपडेट मिलते हैं तो वो मैं तुरंत जो है अपने चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि मैंने बोला कि जो इंग्लिश ही है जो आपके एग्जाम को क्रैक भी करा सकती है और इंग्लिश ही है जो आपके एग्जाम को पास होने से रोक सकती है। और मैंने ये भी बोला कि अगर आपको एसबीआई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपकी इंग्लिश को जो है एक अच्छा टेम्पटेशन और अच्छी एक्यूरेसी जो है वो आपकी इंग्लिश के सेक्शन में होनी चाहिए। तो मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो प्री का एग्जाम क्वालिफाई हुए, जितने भी एग्जाम प्री के क्वालिफाई हुए या फिर मेंस के जो भी एग्जाम क्वालिफाई हुए, उनमें मेरा जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो मेरा होता था इंग्लिश का सेक्शन। एक उनमें से वन ऑफ द बेस्ट, मैं बोलूँ वन ऑफ द बेस्ट सेक्शंस में मैं बोलूँ तो मेरा एक इंग्लिश का सेक्शन जो था वो एक अच्छा होता था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एसबीआई क्लर्क के प्री में मैंने जो है 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 30 आउट ऑफ 30 मैंने अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में और बाकी के जो बच्चे हैं वो मैंने रीजनिंग और मैथ्स में जो है वो अटेम्प्ट किए थे। और उसी तरह जो है मैंने फिर जब मेंस का मेरा एग्जाम हुआ था एसबीआई क्लर्क का, मैंने 105 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मैंने जो है 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। और वहीं पे मैंने जो है रीजनिंग के भी मेरे 27 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के अटेम्प्ट हुए थे और मैथ्स के सिर्फ मेरे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे और बाकी के जो बच्चे वो मेरे 40 क्वेश्चन जो थे वो जीए के अटेम्प्ट हुए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा जो है वो जीए में अटेम्प्ट किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है मैंने मेंस की इंग्लिश में जो है वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मतलब जो बेसिक मेरे लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो मेरे लिए तो इंग्लिश और जीए का ही था मेंस में। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा रीजनिंग की और मैथ्स में, जैसे मैं आपको बोला डीआई वगैरह में मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपको जो है एसबीआई क्लर्क का अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इंग्लिश आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रेंड्स एसबीआई ही एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें आपकी जो है वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। अगर आप आईबीपीएस में देखो, क्लर्क या पीओ में आप देखो तो वहां पे आपकी जो है सेक्शनल कट ऑफ भी आपको जो है वो क्वालिफाई करनी होगी। पर एसबीआई में ऐसा नहीं है। एसबीआई के एग्जाम में जो है आपको ओवरऑल जो है वो कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। इंग्लिश या फिर रीजनिंग या फिर मैथ्स या फिर जीए की अलग से आपको जो है कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करना होता। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका इंग्लिश का सेक्शन अच्छा होगा तभी आप जो है वहां पे अच्छा एक स्कोर कर सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फॉर एसबीआई क्लर्क। क्योंकि और एसबीआई क्लर्क की ही मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि आपके जो मोस्ट जो एग्जाम थे वो अभी आपके निकल गए हैं। अभी सिर्फ जो आपके एग्जाम बचा है वो आपका बचा है सिर्फ एक जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम है वो है आपका एसबीआई क्लर्क का। ठीक है। जो अभी कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन को आपको कैसे प्रिपेयर करना है एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए। ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी या फिर आपको टिप्स या कुछ आपको बताने वाला हूँ तो ये कोई हवा में बातें नहीं मैं कर रहा। ये मैंने जो है अपने जो है कई एस्पिरेंट को जो मतलब मेरे से बात करते हैं, सर हमारी इंग्लिश जो है वीक है, कैसे इंप्रूव करें, तो उनको भी मैंने ये सोल्यूशन बताए हैं। तो वो मुझे बोलते हैं मैसेज करके कि हाँ सर हमें जो है इम्प्रूवमेंट अभी लग रही है और अगर हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे तो हमें यकीन है कि हमारा भी जो है इंग्लिश का सेक्शन वो मतलब अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हमें इंग्लिश को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने बेसिकली देखा होगा कि इंग्लिश के सेक्शन में आपको पता ही है कि आपका जो है क्या क्या आपके जो है वो आते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। जैसा कि आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है। ठीक है। ये आपको पता है। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है पैराजंबल आपका आता है। ठीक है। उसके बाद आपके स्पोर्टिंग एरर आते हैं। ठीक है। उसके बाद मिसस्पेल्ट आपके आते हैं। मिसस्पेल्ट आपके वर्ड्स जो हैं
वो आपके आते हैं, ठीक है, मिसस्पेल वर्ड्स आपके जो है वो आते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, पैराजंबल हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट आपका हो गया, स्पोर्टिंग एरर हो गया, मिसस्पेल्ड आपका आ गया। उसके बाद आपका जो है फिलर्स, वो भी आपके जो है आते हैं। और एक दो टाइप में क्या होता है कि आपको मतलब दो कॉलम दिए जाते हैं, कॉलम बेस्ड में मैं इसमें लिख देता हूँ, कॉलम बेस्ड, ठीक है। बेसिकली ये जो सारे के सारे जो है सेक्शन वो आपके डिपेंड करते हैं आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर। ये जो सारे सेक्शन हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी जो है रीडिंग स्किल वो कैसी है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको इस फैक्टर के ऊपर आपका जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको जो है इंग्लिश में जो है रीडिंग स्किल को जो है आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मेन बात तो वो है कि रीडिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, तो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं अभी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोलता हूं, अपनी पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको जो है सबसे पहला मैं आपको बोल देता हूं, एडिटोरियल सेक्शन जो है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको जो है द हिंदू एडिटोरियल पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर देना है। मैं तो नहीं बोलूंगा कि जो है आपका द हिंदू का तो जी बहुत टफ होता है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पहले दिन से ही द हिंदू का जो है वो एडिटोरियल उठा लेना है और पहले दिन से ही उसको पढ़ना जो है वो चालू कर देना है। धीरे धीरे आपको थोड़ा टफ लगेगा, पर जैसे जैसे आप उसको डेली वाइज पढ़ोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए जो है वो इजी होता चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एडिटोरियल सेक्शन को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कैसे पढ़ना है, अगर उसके ऊपर भी आप एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब एडिटोरियल सेक्शन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एडिटोरियल सेक्शन को आपको पढ़ना है और साथ में आपको जो है एक अपना जो है मोबाइल साथ में आपको रख लेना है। मोबाइल में आपको सिर्फ डिक्शनरी का यूज करना है, क्योंकि जो भी एडिटोरियल सेक्शन आप जब पढ़ते हो आपको कोई भी वोकैबुलरी या वर्ड वहां पे ऐसा आता है कि जिसका मीनिंग आपको पता नहीं, बेशक वो बेसिक कोई वर्ड हो तो आपको जो है वहां पे ही वहीं पे ही आपको एडिटोरियल में ही उसको अंडरलाइन करके वहीं पे ही उसका मीनिंग जो है वो नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने से एक तो आपकी जो है रीडिंग स्किल इनहांस होगी, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप ऐसा करते हो कि वहीं पे जो वोकैबुलरी है, वर्ड जो आपको जिनका मीनिंग नहीं पता, अगर आप अंडरलाइन करके उसको वहीं पे ही आप उसका मीनिंग जो है नोट डाउन कर लेते हो, तो वहां से क्या होगा कि आपकी जो है डे बाय डे जो है आपकी वोकैबुलरी भी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपको अलग से कोई वोकैबुलरी की कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रेंड्स मैंने जिस दिन मैंने पहले दिन से प्रिपरेशन शुरू की थी उसी दिन से जो है मैंने द हिंदू का जो है न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी जो होती है वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। और मैं तो फ्रेंड्स फिर भी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ 10वीं तक, तो फिर भी जो है मैंने द हिंदू से ही शुरुआत की। थोड़ी शुरू में दिक्कत आती है, बाकी अगर आप डे बाय डे उसको पढ़ते हो तो आपकी जो है वो एक प्रैक्टिस हो जाती है और फिर आप बोलोगे कि द हिंदू तो एक इजी एग्जाम इजी पेपर है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है और इंग्लिश को जो है एडिटोरियल सेक्शन में आपका जो है वो 1 से 1.5 से 2 घंटे जैसा टाइम जो है वो आपको लगेगा ही लगेगा। और आपको इतना टाइम इसको जो है वो देना भी है अपने स्केड्यूल में से, ठीक है। पहली बात आपकी हो गई एडिटोरियल सेक्शन की, ठीक है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं आपकी क्विज़िज की, ठीक है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अभी देखिए बहुत सारे जो है अच्छे एप्लीकेशंस है, जैसे कि मैं बात करूँ 24/7 या फिर आपका IBPS गाइडली या फिर और भी जो है कई अच्छी साइट है जहाँ पे जो है वो हर रोज अपनी जो है डेली क्विज़ेस को जो है करते हैं। तो आपको क्या करना है, हर रोज, अब क्या है इन एप्लीकेशन पे क्या होता है कि हर रोज जो है अलग अलग पोर्शन से अलग अलग जो है टाइप के हर रोज क्वेश्चन क्विज को जो है वो अपडेट करते हैं। तो आप अगर हर रोज डेली क्विजेस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके जो है हर तरह के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो वहां से आप क्विजेस अटेम्प्ट करोगे तो आपकी वहां से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हर एक पैटर्न का पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो है किस तरह का पैटर्न आता है। तो आपको जो है डेली क्विजेस भी अटेम्प्ट करनी है, 15 मिनट की जो है वो क्विजेस होती हैं
वो लगभग 10 या 15 मिनट की क्विज होती है, 15 उसमें शायद क्वेश्चन होते हैं, 15 से या 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है डेली क्विजेस जो है वो भी अटेम्प्ट करनी है। अब तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं और वो फिर इसी वजह से जो है अपने इंग्लिश के सेक्शन में मार खाते हैं, वो क्या बात है कि जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट में क्या है कि हम इंग्लिश का सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं, तो मैं अटेम्प्ट यहाँ करके क्या करूँगा, मैं तो रीजनिंग और जो है मैथ्स को अटेम्प्ट कर लेता हूँ। सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे करते हो, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में इंग्लिश नहीं कर रहे अटेम्प्ट सारे के सारे क्वेश्चन, तो वहां से आपको अपनी गलती कैसे पता चलेगी? क्योंकि मॉक टेस्ट आप दे रहे हो वही आपके लिए प्रैक्टिस का जरिया है, वही आपका जो है एक आपको सिखाने के रूप के लिए ही, अपने आप को कुछ सिखाने के लिए आप मॉक टेस्ट देते हो, अपनी गलतियों को देखने के लिए आप मॉक टेस्ट देते हो। ये थोड़ी ना कि आप जब रियल एग्जाम में जाओगे वहां जाके आप हिट एंड ट्रायल का वहां पे उपयोग करोगे, वहां आपको जाके चेक नहीं करना। आपको जो है जैसा बोला जाता है कि युद्ध का जो अभ्यास प्रैक्टिस होती है वो युद्ध के मैदान से बाहर होती है। युद्ध के मैदान में तो आपको जो है एक तरह से तैनात, मतलब आप परफेक्ट हो गए, आपको युद्ध के मैदान में जाना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट घर पे दे रहे हो तो वहां पे आपको इंग्लिश के सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। शुरू में आपके 0 मार्क्स भी आएंगे, इंग्लिश में माइनस में भी होंगे, पर डे बाय डे, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, अगर आप ऐसे करोगे डे बाय डे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो थोड़े 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 जो है आपके मार्क्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि सर ने ऐसा बताया था और मैं भी ये कर रहा हूँ 5 दिन से, 10 दिन से, हफ्ते से, तो मेरे तो मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से रॉकेट उड़ जाएगा, कोई रॉकेट नहीं उड़ेगा, वो धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे जो है वो होता है, ठीक है। धीरे धीरे आपकी जो है इंप्रूवमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अपने इंग्लिश के सेक्शन को करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश की सेक्शन में जरूर इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है फ्रेंड। तो मतलब मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बेशक आपके सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाए। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको फिर क्या करना है, उसके बाद आपको जो है जरूर एनालिसिस भी करना है कि मैंने क्या समझ के यहाँ पे आंसर लगाया था और एग्जामिनर का आंसर जो है वो क्या है, ठीक है। वहां से आपको रूल पता चलेंगे, आपकी गलतियों का पता चलेगा, वहां से आपको जो है बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका है। और अब मैं बात कर लेता हूं, अभी ये सबसे हमारी इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी वोकैबुलरी की मैंने बात की, जैसे कि आप एडिटोरियल सेक्शन में वोकैबुलरी आप अंडरलाइन करते हो, तो आपको क्या करना है, जब आपका ये एडिटोरियल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो भी आपने यहाँ पे वोकैबुलरी नोट डाउन आपने की, उसको आपको जो है एक पेपर के ऊपर डेली की जो है वोकैबुलरी को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब जब आप डेली वोकैबुलरी नोट डाउन करोगे तो आपकी जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगी। वो कैसे, एक बार जब आप यहाँ पे अंडरलाइन करके पढ़ रहे हो तो यहाँ पे उसकी रिवीजन होगी, दूसरी बार जब आप उसको एक पेपर के ऊपर लिख रहे हो तो यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी, और तीसरी बार आपको क्या करना है फ्रेंड्स, रात को जब आप सोने जा रहे हो एक बार उस पेपर को उठाओ, उस किताब को उठाओ, और जो जो आपने आज वोकैबुलरी लिखी है उसको आपको जो है वो आराम से, मतलब 5 से 7 मिनट में उसको एक बार जो है रिवाइज कर लेना है। तो आपकी मल्टीपल टाइम जो है वो रिवीजन आपकी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब देखिए, मैंने तो अपनी जब प्रिपरेशन के दौरान था तो मैंने तो यही 3-4 जो स्टेप थे यही लिए थे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं 30 में से 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आता था। इंग्लिश प्री के एग्जाम में मेरा हमेशा इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग होता था, मेंस में मेरा इंग्लिश जीए हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता था। और इसी के दम पे जो है मेरे जो भी एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि वो इंग्लिश और जीए के दम पे ही मेरे जो है एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो कि सर मेरे इंग्लिश में अभी भी ऐसा है वैसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मैं आपको फिर एश्योर करता हूं कि अगर आप इस तरह से इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन करोगे तो मैं आपको 100% नहीं 200% आपको बोलता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि आपकी जो है इंग्लिश वो जरूर इंप्रूव होगी। और आप इस तरह से आज से शुरू करना जो है वो शुरू कर दो, और जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट मिले तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है कि हाँ सर इंप्रूवमेंट हो रही है। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है, तो बस आज की वीडियो को जो है वो खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी जो है वो बेनिफिट हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।